क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ हमें दिया है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। ये बोलते ही समझ जाना चाहिए वैसे तो कि ए बी और पी क्यू हमें दिखाई दे रहा है कौन से ट्राइंगल्स के साइड है, पी ओ क्यू का साइड है पी क्यू और उसको पैरेलल है ए बी। तो ये तो जस्ट बताया है मैंने कि ये इन्फॉर्मेशन पढ़ते ही दिमाग में आता है कि यहाँ शायद बीपीटी अप्लाई हो रहा होगा। सिमिलरली हमें दिया है कि ए सी इज़ पैरेलल टू पी आर, तो ये पढ़ते ही माइंड में आ रहा है कि ट्राइंगल पी ओ आर में, ये ट्राइंगल दिखाई दिया, इस ट्राइंगल में पी आर साइड को पैरेलल लाइन सेगमेंट है ए सी, तो बीपीटी अप्लाई हो रहा होगा। बीपीटी अप्लाई होने का मतलब है अगर पैरेलल साइड्स दिया, ट्राइंगल के एक साइड को पैरेलल कोई लाइन सेगमेंट दिया है, जैसे यहाँ पर पी आर को पैरेलल है ए सी, तो ए सी ट्राइंगल के बाकी टू साइड्स को दो इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से ये जस्ट माइंड में थॉट्स चल रहे हैं क्वेश्चन को पढ़ते ही। ठीक है, कि इस ब्लू वाले ट्राइंगल में ए सी और पी आर पैरेलल है, तो फिर ओ सी बाय ओ आर और ओ ए बाय ओ पी इक्वल होगा। सिमिलरली रेड वाले ट्राइंगल में दिखाई दिया कि पी क्यू साइड को पैरेलल है लाइन सेगमेंट ए बी, तो ए बी ने डिवाइड किया होगा ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ ए बाय ओ पी। ठीक है, इतना तो दिमाग में क्वेश्चन देखते ही आ गया है। और फिर यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है, ये जो हमने रेड कलर में रेशियो लिखा और ब्लू कलर में रेशियो लिखा, इतना देखकर समझ में आ रहा है कि ये वाला कॉन्सेप्ट ए इक्वल टू सी है और बी इक्वल टू सी है, तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी होगा। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है कि ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय ओ आर है। और अगर ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ सी बाय ओ आर है, तो फिर इस वाले ट्रायंगल में देखिए, ट्रायंगल ओ बी ओ क्यू आर, ये जो ब्राउन कलर से मार्क किया है, ये ट्रायंगल अगर आप देखो तो इस ट्रायंगल में आप बोल रहे हो कि ओ बी बाय बी क्यू और ओ सी बाय सी आर रेशियो इक्वल है, तो फिर यहाँ तो कन्वर्स ऑफ बी पी टी यूज़ किया जा सकता है कि अगर बी सी लाइन सेगमेंट ओ क्यू और ओ आर साइड्स को इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रहा है, तो फिर बी सी और क्यू आर पैरेलल हो गया। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये सब इतना आसान क्वेश्चन है कि देखते ही माइंड में खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। अब इस पूरे थॉट प्रोसेस को हम लोग यहाँ पेपर पेन से उतार लेते हैं, पेपर पे उतार लेते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपने दो ट्रायंगल कंसीडर किए। पहला ट्रायंगल पी ओ क्यू, ट्रायंगल पी ओ क्यू में ए बी गिवन है पैरेलल टू पी क्यू, तो इस वजह से ओ बी बाय बी क्यू इक्वल टू ओ ए बाय ओ पी है। ये हमने लिखा यूजिंग बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सिमिलरली in triangle POR,
यहाँ हमें दिया है कि AC इज पैरेलल टू PR, ये हमें दिया है, गिवन है। इसका मतलब हुआ कि BPT को यूज़ करके हम बोल सकते हैं कि OC बाय OR और OA बाय OP ये रेशियोज इक्वल है ना, यूजिंग PPT। इसे आपने कहा इक्वेशन 1, इसे कहा आपने इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 को ऑब्जर्व करके बताया जा सकता है, यही वाला कॉन्सेप्ट। 1 एंड 2 से क्या समझ में आ रहा है कि OB बाय BQ इज इक्वल टू OA बाय OP है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि BC इज डिवाइडिंग OQ एंड OR। ध्यान से देखिए, BC डिवाइड कर रहा है OQ को और OR को, दो इक्वल रेशियोज में, इन इक्वल रेशियोज। इन इक्वल रेशियोज। ठीक है, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम? इन ट्रायंगल OQR। ठीक है, तो इसीलिए बोला जा सकता है देयरफॉर कि BC इज पैरेलल टू QR। ठीक है, ऐसा कैसे बोल दिया हमने? यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, तो बस हमें इतना ही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया।